मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया था चैप्टर 8 के। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स वगैरह और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं कन्वर्जन वगैरह इनको हम लोग देखेंगे। इसमें जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो आएंगे 3 क्वेश्चन है जिनमें कि मार्कोनिकॉफ रूल्स और अप्लाई है। देखिए बच्चों, यार हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो पार्ट 1 है इसकी स्टेटमेंट जरा देखिएगा। द एडिशन ऑफ H2SO4 when alkene obeys Markovnikov rule predict the structures of alcohols obtained by the addition of acid to the forming compounds। अब होगा क्या, हमारे पास डिफरेंट तरह की एल्कीन्स होगी, उनके साथ हमें रिएक्शन उसका करवाना। सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो किस नेचर का है, वो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है या टर्शियरी बन रहा है, हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना है। अब सबसे पहला जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज प्रोपीन। अब जानते हैं प्रोपीन का जो स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप्स के अंदर होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसका रिएक्शन हमने करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो ओपन स्ट्रक्चर है अगर इसमें हम देखें तो जो सेंट्रल सल्फर है ये डबल बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, और इसके दाएं और बाएं बाजू के साथ ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड होगा जो कि फर्दर हाइड्रोजन को कनेक्ट किया होगा। अगर हम इस पूरे ग्रुप को देखें तो ये OH ग्रुप है और ये भी हमारे पास OH ग्रुप है। अब चूंकि सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सो ये ऑक्सीजन जिसके साथ जो हाइड्रोजन होगा इस पे ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इस प्रोपीन को देखें तो इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा इसके ऊपर पाई बॉन्ड है। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन के ऊपर जो कि एसिडिक इन नेचर है, जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा ये कि हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो रिएजेंट है जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव किसके पास जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल्स हमें यही बताता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट will go to that carbon which has less number of hydrogen। अब अगर देखें तो ये पूरे का पूरा हमारे पास ये जो ग्रुप है जिसको आप जानते हैं बाइसल्फेट ग्रुप का नाम देते हैं, ये बाइसल्फेट ग्रुप जाकर इन दोनों में से किस कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये दोनों कार्बन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, इसके इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है जबकि इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल इस नेगेटिव पार्ट को इस कार्बन के साथ यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये CH3 ऐसे का ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड, ये दो जो कार्बन है जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था इसमें नेगेटिव पार्ट जो है बाइसल्फेट जो ग्रुप है ये जाकर इस कार्बन के साथ अटैच होगा क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, और जो साथ वाला ग्रुप था ये CH2, अब यहाँ पर प्रोटॉन के आने से बन जाएगा CH3। अब इसका नाम क्या है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम कैसे हम देखेंगे, ये देखें ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है ये कहलाएगा हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप, और जबकि ये जो ऊपर ग्रुप अटैच है दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप। सेकंड स्टेप के अंदर हम इसके वाटर की एडिशन करेंगे। अब इसका तरीकेकार ये होता है कि ये जो आपके पास प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको वाटर के साथ हम लोग बॉयल करते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा। अब एक और चीज़ भी आप जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आपने पानी को किसी कंपाउंड के अंदर से रिमूव करना है तो आप उसको वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही होगा। अब ये दो है वाटर के अंदर OH बीइंग पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप के साथ, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा जिसको हमने शो नहीं किया क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है, या इन केस हम ये भी कह सकते हैं कि वो कैटालिस्ट है क्योंकि रिएक्शन के स्टार्ट में भी वो यूज हो रहा है और रिएक्शन के लास्ट में भी। और सिंपली यहाँ पर जो OH है वो इस सेंट्रल कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा और रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन जाएगा 2-प्रोपानॉल। अब ये था प्रोपीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन।
अब आपके पास दूसरा जो कंपाउंड है वो है आपके पास 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड होगा। सेम उसी तरीके से मार्कोनिकोव रूल्स की एडिशन करेंगे। अब ये जो नंबर 2 कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है और जो फर्स्ट कार्बन इसके 2 हाइड्रोजन है, तो होगा क्या, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो ये हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच होकर ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड स्टेप के अंदर वही वाटर आएगा, जो ये हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है ये वाटर के साथ मतलब इसका रिएक्शन होगा, प्रोटॉन यहाँ से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जिसको हमने शो नहीं किया, और जो OH ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप आकर सेकंड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपके पास 2 ब्यूटानॉल। अब देखिए 2 ब्यूटानॉल कैसे है, ये 4 कार्बन है 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट आ गया और सेकंड कार्बन के ऊपर OH है तो ये 2 इसकी पोजीशन को इंडिकेट करेगा, OL इसके अल्कोहलिक ग्रुप में शो करेगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा 2 ब्यूटानॉल। अब इस तरह नंबर 3 है, इसके अंदर बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड था तो आपने 1 ब्यूटीन इसका नाम रखा। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन कंपाउंड है जिसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये 2 ब्यूटीन होगा। और इसके अंदर भी जब हम देखेंगे तो एडिशन जब होती जाएगी तो जो बाइसल्फेट ग्रुप है ये, अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा रिएक्शन को जरा समझने की जरूरत है कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो कार्बन है वो सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल ना अप्लाई नहीं होगा या अप्लाई होगा क्योंकि मार्कोनिकोव रूल वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पर जो कार्बन है वो अनसिमेट्रिकल है, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो अगर आप बाइसल्फेट को सेकंड कार्बन से अटैच कर दें, थर्ड से कर दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सेम है क्योंकि ये जो आपके पास ब्यूटीन है ये सिमेट्रिकल है। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड कार्बन पे अटैच कर देंगे, जो एक हाइड्रोजन है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन जब अरेंज करेंगे तो सेकंड और थर्ड का वो फर्क नहीं रहेगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। स्टेप 2 के अंदर वाटर आएगा, उसी तरीके से जो OH जाकर जहां पर आपका बाइसल्फेट ग्रुप अटैच था वहां पर जाकर OH लग जाएगा, उसके साथ ऑक्सीजन। अब लास्ट पे एक चीज है, प्रोडक्ट इसका बन जाएगा 2 ब्यूटानॉल, कंपाउंड सेम ही होंगे। अब ये लाइन जो है इसको आप याद रखिएगा, इन दिस रिएक्शन अल्कीन विल डिसॉल्व इन H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अल्कीन्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कोल्ड स्टेट के अंदर होता है और कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है।